और चलिए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त सीएम योगी नजर आ रहे हैं प्रयागराज में, आप देख सकते हैं भूटान नरेश भी उनके साथ हैं। और ये देखिए प्रयागराज महाकुंभ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी आज प्रयागराज में हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि भूटान नरेश के साथ वो मौजूद हैं। और क्योंकि प्रयागराज में इस वक्त ये साइबेरियन पक्षी भी आए हुए हैं, उन्हें निहारते हुए, उन्हें दाना देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ से। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आज भूटान नरेश महाकुंभ में मौजूद हैं स्नान करने के लिए, दर्शन पूजन करने के लिए। और उनके साथ सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त का जो नजारा है महाकुंभ का वो कितना भव्य नजर आ रहा है ये भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। क्योंकि ये पक्षी इस दौरान आते हैं, लेकिन ये किस तरह से वहां अभी दाना दिया जा रहा है तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी भी हैं, भूटान नरेश भी उनके साथ सीएम योगी नजर आ रहे हैं। और आज महाकुंभ में स्नान करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे, लेटे हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ से। कल प्रधानमंत्री का भी दौरा है महाकुंभ का, इस वजह से भी सीएम योगी आज प्रयागराज में हैं। तमाम तैयारियों की जो समीक्षा है वो करेंगे, तैयारियां देखेंगे, क्या तैयारियां हैं उससे खुद देखेंगे सीएम योगी, क्योंकि लगातार सीएम योगी महाकुंभ पर खुद ही नजर रख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अमृत स्नान पर भी लगातार वो नजर रखे हुए थे रात 3 बजे से ही। और आज ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुंदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुंदन, तस्वीरें देख रहे हैं, भूटान नरेश के साथ नजर आ रहे हैं सीएम योगी। बिल्कुल ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियों को दाना खिलाते हुए जब भी यहाँ पर आते किसी भी वीआईपी के साथ तो उनकी ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर देखें तो वही तस्वीर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 5 बजे तक यहाँ पर रहेंगे और ये तस्वीरें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर संगम नोट पर की गई है। हालांकि यहाँ पर किसी को रोका नहीं जा रहा है, बैरिकेड जरूर किए गए, सेफ रास्ता बनाया गया है क्योंकि अक्षय वट भी उन्हें जाना है और लेटे हुए हनुमान मंदिर भी जाएंगे भूटान नरेश के साथ। उसके लिए वहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें लोगों को हालांकि वीवीआईपी मूवमेंट से बहुत ज्यादा का फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो ये सबसे खास बात है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आज वो आए हैं तो चूंकि अब 3 मुख्य स्नान रह गए हैं, अमृत स्नान तो नहीं है, लेकिन उसके मद्देनजर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और साधु संतों के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। जी कुंदन, लगभग ये भूटान नरेश कितनी देर तक वहां पर रहने वाले हैं, उनके साथ कितनी देर का कार्यक्रम है सीएम का? देखिए अब अभी उनके साथ मौजूदगी तो है और यहाँ से अक्षय वट कहा जाता है कि अगर आपने कुंभ में स्नान किया और अक्षय वट के दर्शन करें तो आपका कुंभ का स्नान सफल नहीं माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए वो अक्षय वट जाएंगे और लेटे हुए हनुमान मंदिर तक भी वो जाएंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करने जाएंगे, साधु संतों के साथ मुलाकात है, कुछ मीटिंग्स है। तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन जब उतारेंगे तब उनकी मौजूदगी रहेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री बाकी कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाएंगे। कुंदन, आपने बताया, लेकिन फिर भी ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये बहुत सारे सवाल उठ रहे थे वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर, उसके बाद उनका मूवमेंट बंद भी था, अब वीआईपी मूवमेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो किस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे आम जो लोग हैं वो परेशान नहीं हो रहे? देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीआईपी का मूवमेंट पर लोग जो सवाल उठा रहे थे उन्हें कुंभ क्षेत्र में आना चाहिए। आज तो देखिए मुख्यमंत्री हैं और भूटान नरेश भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 बदलाव किया गया। एक बदलाव सिर्फ ये है कि अक्षय वट और दूसरा बदलाव क्या है, लेटे हुए हनुमान मंदिर जो है उन्हें बंद किया गया आम लोगों के लिए, क्योंकि वो रास्ता जो है, क्योंकि भूटान नरेश को भी वहां पर जाना है तो सुरक्षा के खास इंतजाम होते हैं, इसलिए वहां पर लोगों को जाने से रोका गया है। और बाकी पूरे संगम क्षेत्र में कहीं पर भी बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं, कहीं पर भी आम लोगों का जो रास्ता था, आम लोगों के लिए जो तय किया गया था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के साथ आने वाले हैं अरैल की तरफ, यानी कि संगम की दूसरी तरफ। वो आप इधर आ रहे हैं बोट से और यहाँ से अगर वो जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी को रोका नहीं किया है। अच्छी बात यह है
कि लगातार यहाँ पर लोग मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी को नहीं रोका गया है। और वीआईपी मूवमेंट का कोई असर आम श्रद्धालुओं के स्नान दर्शन पूजन पर नहीं पड़ा है। सिर्फ दो बदलाव किया गया, अक्षय वट और जो हनुमान लेटे हुए हनुमान मंदिर है वहां पर लोगों का प्रवेश रोका गया, उस इलाके को बैरिकेड घेरा गया है और स्नान करने में किसी को कोई तकलीफ फिलहाल दीपावली नहीं आ रही है। ठीक है कुंदन, आप बने रहे हमारे से। एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि इस वक्त सीएम योगी मौजूद हैं भूटान नरेश के साथ और स्नान और दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। लेकिन क्योंकि आज वीआईपी मूवमेंट है, लेकिन जो पहुंच रहे हैं श्रद्धालु उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि कहीं पर भी कोई बैरिकेडिंग ऐसी नहीं लगाई गई है। अक्षय वट जहां है वहां जरूर अभी जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि वहां पर भीड़ हो सकती है, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए महाकुंभ में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त सीधी आप देख सकते हैं। सीएम योगी इस वक्त भूटान नरेश के साथ हैं। 5 बजे तक आज सीएम योगी रहने वाले हैं प्रयागराज में क्योंकि कल प्रधानमंत्री का दौरा है। उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं उसका खुद निरीक्षण करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। और क्योंकि शुरू से ही सीएम योगी महाकुंभ पर उनकी नजर है और क्योंकि अब कल प्रधानमंत्री का दौरा है उसको लेकर आज तैयारियों का जायजा भी लेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नजर आ रही है सीएम योगी के साथ भूटान नरेश हैं जो कुछ ही देर में महाकुंभ में स्नान भी करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, अक्षय वट जाएंगे क्योंकि कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद अक्षय वट का दर्शन करना माना जाता है, शुभ माना जाता है और उसके बाद लेटे हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें अधिकतर देखने को मिलती हैं पक्षियों को दाना खिलाते हुए, तो ये तस्वीरें सीएम योगी और भूटान नरेश की। तस्वीर आप देख सकते हैं प्रयागराज में आज सीएम योगी हैं, खुद तैयारियों का आज जायजा लेंगे। कल प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री महाकुंभ पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन उससे पहले आज सीएम योगी मौजूद हैं प्रयागराज में और फिलहाल तो वो भूटान नरेश के साथ हैं क्योंकि आज दर्शन पूजन करेंगे, वो स्नान भी करेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अमृत स्नान 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, बाकी अभी 2 स्नान और बाकी हैं। लेकिन आपको बताएं सीएम योगी लगातार जिस तरह से नजर बनाए हुए हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री का दौरा है, इसको लेकर आज किस तरह से व्यवस्था की गई है, कहाँ क्या जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल पूजा अर्चना करेंगे भूटान नरेश, उनके साथ सीएम योगी मौजूद हैं संगम नोज पर। लेकिन जिस जगह पर मौजूद हैं वहां से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ में वो आराम से स्नान कर पा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, स्नान करेंगे महाकुंभ में। तो जो तैयारियां हैं उसको सीएम योगी खुद देखते रहे हैं। इससे पहले भी जहां भी प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में दौरा होता है सीएम योगी खुद जाते हैं और तैयारियों का जायजा लेते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं। और कल क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं महाकुंभ में तो उसको लेकर भी सीएम योगी खुद ही नजर बनाए हैं, मॉनिटर लगातार कर रहे हैं और इसी वजह से 5 बजे तक सीएम योगी आज प्रयागराज में ही मौजूद रहेंगे। तो कल आस्था की डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री महाकुंभ में और आज भूटान नरेश के साथ सीएम योगी मौजूद हैं क्योंकि भूटान नरेश आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, कुंदन हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं वहां से। कुंदन, और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अभी तो फिलहाल हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें सीएम योगी भूटान नरेश के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त जो संगम नोज की तरफ वीआईपी घाट है वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री और भूटान नरेश उस तरफ आरएल की तरफ आए हैं और वो जो तस्वीरें आपने दिखाई दीपाली, वो तस्वीरें ठीक है यहाँ पर गंगा और यमुना के संगम के पास की तस्वीरें हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम लोगों की एक्टिविटी में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ देखिए आम लोग जो है यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, बाईं तरफ यहाँ से लेकर पूरा जो संगम नोज का इलाका है वहाँ पर लोगों की मौजूदगी है और आराम से स्नान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चूंकि उस तरफ है इस वक्त और वहाँ
से इस तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर हलचल तेज होगी, लेकिन फिलहाल उनकी मौजूदगी जो आपने तस्वीरें दिखाई वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो विदेशी पक्षी, साइबेरियन पक्षी जिसे कहा जाता है, आप देखिए पूरे संगम क्षेत्र में उनकी मौजूदगी है और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए, 3 दिन पहले भी आए, तब भी उन्होंने इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी एरियल रूट से, यानी कि हवाई सर्वेक्षण भी वो करते हैं। और पूरे घाट का जो इंतजाम किया गया था 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री आए थे, यानी कि जब उपराष्ट्रपति आए थे, तब भी वो तस्वीरें हमने देखी थी और आज भी वही तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। सब कुछ स्मूथ चल रहा है। यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट का बहुत ज्यादा असर आम लोगों पर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जनरली जहां भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं दौरा करने के लिए, उससे पहले वो तैयारियों का जायजा लेते हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भी उनकी मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। वो एक एक चीज अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का चूंकि स्टाइल है, हम और आप जानते हैं दीपाली, कि वो सिर्फ लखनऊ में बैठ करके जानकारी हासिल नहीं करते, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं। तस्वीरें दिखाते रहिएगा, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और पूरे हालात का जायजा लेते हैं। और खासतौर पर जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो तो एक एक चीज को बारीकी से वो जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चूक रह जाए तो उसे तुरंत से दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। तो वही आज हम देखने को हमें मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भूटान नरेश के साथ तो हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के साथ हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर के वो तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री जिस रूट से आएंगे, कहां पर रुकेंगे, किस तरीके से वहां पर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, किन अफसरों के साथ, किन साधु संतों के साथ मुलाकात करें, एक एक चीज मुख्यमंत्री जानेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उसके बाद वो थोड़ा तसल्ली से रहते हैं क्योंकि एक एक चीज वो कंफर्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित। तो वही तस्वीर आज हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल भूटान नरेश के साथ उनकी मौजूदगी है। दीपाली बिल्कुल कुंदन, क्योंकि आपने बताया कि 5 बजे तक रहने वाले हैं, तो किस तरीके की और तैयारियों का को देखेंगे। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो आम श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्या उसके लिए भी कोई रूट मैप या कुछ तैयारियां की गई हैं जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत भी ना हो और प्रधानमंत्री का दौरा भी चलता रहे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री यही सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि वीवीआईपी मूवमेंट अगर है तो वहां पर आम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ बीच में संगम के इलाके में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लेकिन इस तरफ बहुत ज्यादा हलचल नहीं दिखाई दे रही है। और पीछे की तस्वीरें हमारे सहयोगी सौरभ दिखाएंगे। जरा इधर सौरभ, इस तरफ तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर बोट लगी हुई है, आम लोग स्नान कर रहे हैं और बीच में आज बोट को चलती हुई आप देख सकते हैं। बोट को बीच में रोका गया था क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर रोका गया था बोट के संचालन पर, लेकिन आज आराम से लोग तसल्ली से बोटिंग कर रहे हैं। और साइबेरियन पक्षी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग लेयर बनाई गई है, अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। यमुना और गंगा में, गंगा की धारा में कि बोट यहाँ से यहाँ चलेंगे और ये तय किया गया है। सभी के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य किया गया, यानी कि जो भी बोटिंग करेंगे उनके लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री चूंकि आज भूटान नरेश के बाद जैसे ही फ्री होंगे, उनके साथ कार्यक्रम खत्म होगा, वो अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के से जुड़े हुए एक एक चीज जानेंगे। एसपीजी मूवमेंट पहले हो गई थी, एसपीजी पहले आ चुकी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी चूंकि एसपीजी संभालती है, तो सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री तो बात करेंगे ही, लेकिन एसपीजी उसके लिए डेडिकेटेड फोर्स है। एसपीजी अपने पूरा कॉर्डन ऑफ करती है, जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं पूरे रूट मैप को भी देखती है, जांचती परखती है। वैसे भी पहले से बहुत सुरक्षा यहाँ पर है, चार रासायनिक बलों की बात करें या फिर एनएसजी की बात करें, एनएसजी के कमांडोज भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है। तो सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे सीआईएसएफ की बात हो, सीआरपीएफ की बात हो, सीमा सुरक्षा बल की बात हो, तो तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। और सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री जहाँ पर रहेंगे किस तरह से रूट प्लान तय किया जाए। जो आपने सवाल किया कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे। लेकिन क्योंकि बड़े सवाल उठाए जाते रहे, हालांकि हम जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, यहाँ पर जो वीवीआईपी मूवमेंट होता है उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। कुछ पैंटून पुल जरूर बंद किए जाते हैं, क्योंकि देखिए मजबूरी है सरकार की, प्रशासन की, सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी वीवीआईपी आए तो सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो वो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ जगहों पर रूट प्लान तय किया जाता है, बैरिकेड्स किए जाते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री आएंगे तो हो सकता है कुछ पैंटून पुलों को बंद किया जाए और सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन आम श्रद्धालुओं को ज्यादा तकलीफ ना हो, यह सुनिश्चित करने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से करेंगे अधिकारियों के साथ जब उनकी मीटिंग शुरू होगी। तो दीपाली।
बिल्कुल ये सुनिश्चित करेंगे सीएम योगी और इसलिए बैठक करेंगे। कुणाल, अगर हम बात करें कल, क्योंकि अमृत स्नान हो चुका है और आज कैसी भीड़ देख रहे हैं, कितनी संख्या लगभग नजर आ रही होगी? देखिए, जो संगम मनोज का इलाका है, हम थोड़ा वीवीआईपी घाट पर, वीआईपी घाट जो बनाया गया, यहाँ पर पक्के घाट चूंकि बने हैं, यहाँ पर किला के पास पक्के घाट बनाया गया, सुरक्षा के इंतजाम है और लोग लगातार स्नान करें। कल जैसी तस्वीर आज भी दिखाई दे रही। कल हालांकि इससे भीड़ ज्यादा थी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, भीड़ पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा है। जरा तस्वीरें सौरभ दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को, भीड़ पर बहुत ज्यादा का असर नहीं पड़ा है यहाँ पर, और लोग आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्योंकि तसल्ली से कल लोगों को हटाया जा रहा था। सुरक्षा कर्मियों को यह निर्देशित किया गया था कि कोई भी घाट पर बैठे नहीं, कहीं पर भी सड़क पर कोई बैठने ना दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा लोग रिलैक्स आज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी घाट पर देखिए, जो लोग स्नान कर लिया है, जिन लोगों ने, वो यहाँ पर रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। संगम नोज यहाँ से 200 मीटर आगे है, वहाँ की तस्वीरें हम जरा नीचे आइए सौरभ, और यहाँ से दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर संगम में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए सौरभ। ये हम आपको जो पक्के घाट बनाया गया इस बार खासतौर पर सिर्फ कुंभ के लिए, उसके लिहाज से बाईं तरफ दिखाइए सौरभ, उधर संगम नोज की तरफ तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से लोग यहाँ पर आराम से आ रहे हैं और आराम से स्नान कर रहे हैं। बोटिंग के लिए एक अलग पॉइंट बनाया गया, वहां से आप बोट पकड़ सकते हैं और फिर दूसरी तरफ जा सकते हैं। यूपी पुलिस के तमाम बोट्स जो हैं वो लगातार एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ की भी एक बोट दिखाई दे रही है। पीएसी और एनडीआरएफ की बोट लगातार संगम में जो है मूवमेंट उनकी रहती है, चूंकि पीएसी और एनडीआरएफ की बोट यहाँ पर ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई अगर बोटिंग हो रही है, अगर कोई हादसा हो जाए या फिर कोई घटना घट जाए तो उसमें कैसे एक्शन लिया जाए। यानी कि जल में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं और वो स्नान करके तसल्ली से उनको दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कोई तकलीफ ही नहाने वाने में? नहीं, तकलीफ भी नहीं है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, खूब आराम से हम लोग नहा लिया। आराम से नहीं मिला, हम संगम के जा रही है तो नाव नहीं मिला, इसी मन में बहुत दुख है। वेस्ट बंगाल से आया, इतना नाव चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है आज, तो दिक्कत यह है। देखिए, स्नान करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं दीपाली, लेकिन कुछ जगहों पर बोट रोका गया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी तस्वीरें उनकी तरह से जो संगम के अंदर भी जो तस्वीरें होनी चाहिए सुरक्षा की, वो सुनिश्चित करने के लिए कुछ बोट्स रोकी गई है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक तमाम बोट्स चल रही थी और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिखाइए जरा सौरभ, यह दिखाइए यहाँ पर जो पीएसी के जवान है और एनडीआरएफ की बोट है वो यहाँ पर एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं और पूरे संगम क्षेत्र में इस तरफ हालांकि बोटिंग के लिए रोका गया, लेकिन दूसरी तरफ कुंदन और भी जो लोग पहुंचे उनसे बातचीत करिए और उनसे पूछिए, क्योंकि ये बहुत सारी बातें थी सोशल मीडिया पर भी कि जैसे ही कोई वीआईपी मूवमेंट होता है बहुत चलना होता है। हालांकि आपने बताया कि रूट डाइवर्ट है और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी जुबानी देखिए कि क्या कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्या उनको बहुत चलना पड़ रहा है। हमने लोगों से बात की है, जो सिर्फ चुंगी चौराहा है वहां से सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है अब, और कल भी यही हाल था। कल शाम जैसे हुई जैसे ही भीड़ का फ्लो कम हुआ तो चुंगी चौराहे तक लोगों को आने दिया जा रहा था और जाने दिया जा रहा था। वहां से सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलना है। प्रशासन ने पूरे हालात को मॉनिटर करने के बाद तय किया कि चुंगी चौराहे तक किसी को भी आने दिया जाए। चुंगी चौराहे तक आम लोग आ सकते हैं और वहां से पैदल चलना पड़ता है, 2 से 2.5 किलोमीटर तक ही उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है अब लोगों को पैदल चलने में। मौनी अमावस्या का खास जो स्नान था उसमें रूट प्लान ऐसा तैयार किया गया था कि करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि लाखों की संख्या में जब अगर वाहन शहर में आ जाते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए बेला कछार और बेली कछार जैसे 2 पार्किंग स्थल बनाए गए थे जहां पर लाखों गाड़ियों का पार्किंग का इंतजाम प्रशासन ने किया था, इसलिए वहां से लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा था। लेकिन अभी फिलहाल लोगों को इतना लंबा पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, लोग आराम से आ रहे हैं, चुंगी चौराहे तक आ रहे हैं आराम से, और वहां से पैदल चलना पड़ता है क्योंकि वहां से संगम का जो इलाका है वो शुरू हो जाता है 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद, और घाट तक आपको पहुंचने में 3 से 3.5 किलोमीटर लगते हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ नहीं हो रही, चाहे वीवीआईपी मूवमेंट हो या फिर जो बैरिकेड्स प्लान और जो कई प्लान 13 प्लान यहां प्रशासन ने तय किए हैं। भीड़ के मद्देनजर कि भीड़ बढ़े तो क्या प्लान तैयार किया जाएगा और भीड़ जब घटे तो उसके बाद आम लोगों को किस तरीके से राहत दी जाएगी, ये प्लान दरअसल तैयार किया था प्रशासन ने और उसी प्लान के तहत यहां पर कार्रवाई करता हुआ प्रशासन दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो रूट प्लान है वो नॉर्मल रूट प्लान है, सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश के आगमन को लेकर के कुछ जगहों पर
कुछ रूट प्लान तैयार किया गया सुरक्षा के मद्देनजर। बाकी चूंकि संगम का जो इलाका है वहां पर कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद तो हैं, लेकिन किसी को भी किसी भी तरीके से रोका नहीं जा रहा। कहीं पर बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर चूंकि आने और जाने का रास्ता डेडिकेट किया गया है, डेडिकेटेड रास्ता है। जरा तस्वीरें दिखाइए, संगम की वो तस्वीरें दिखाइए सौरभ, आगे थोड़ा जूम करके दिखाइए किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं। और आगे आ सकते हैं सौरभ, यहाँ से तस्वीरें कुछ क्लियर अच्छे से दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए ये संगम नोस का इलाका है, वो हम आपको दिखा रहे हैं दीपाली। यहाँ पर आराम से लोग आ रहे हैं, कहीं पर भी कोई पाबंदी नहीं है, कहीं पर भी लोगों को रोका नहीं जा रहा है, कहीं पर भी कोई बैरिकेड नहीं लगाए गए, जिससे वीवीआईपी मूवमेंट के बाद जो कहा जाता है कि लोगों को तकलीफ होती है, तो ऐसी तकलीफ कहीं पर नहीं है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की बोट देखिए बीच में लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और आराम से कुछ जगहों पर बोटिंग के लिए अलाउड है, कुछ जगहों से बोट आप पकड़ सकते हैं। वहां तो बीच में उस तरफ से अरेल से बोटिंग के लिए भी लोगों को अलाउ किया गया कुछ जगहों से, और कुछ जगहों पर बोटिंग पर पाबंदी है कुछ घाट से। तो ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत विहंगम दृश्य है। हम सीधे आपको वीआईपी घाट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहा जाता था कि यहाँ पक्के घाट बनाना मुश्किल है, लेकिन इस बार कई पक्के घाट बनाए गए, चाहे वीआईपी घाट हो और या फिर दूसरी तरफ का इलाका है वहां पर दशाश्वमेध घाट भी बनाया गया जहां पर गंगा आरती होती है, तो वहां पर भी पक्के घाट बनाए गए हैं। और देखिए आराम से यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लोगों का फ्लो है, लोग स्नान करते हैं, यहाँ पर दान पुण्य करते हैं और उसके बाद यहाँ से उनकी रवानगी हो जाती है। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, संगम नोस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आराम से लोग आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ से प्रस्थान करते हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के सुरक्षा के इंतजाम तो हैं, लेकिन उस इंतजाम की वजह से आम लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दीपाली। बिल्कुल आभारी कुंदन, एक बार फिर से तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं कुंदन भी और हम भी लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि सीएम योगी इस वक्त भूटान नरेश के साथ मौजूद हैं और पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो इस वक्त चल रहा है। तस्वीर आप इसलिए देख रहे हैं, खास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज भी वीआईपी मूवमेंट है, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और आज भी संख्या में कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कल अमृत स्नान था, लेकिन उसके बावजूद भी जो संख्या कल के बाद आज भी उतनी ही नजर आ रही है। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, लेकिन आज 2-3 घंटे का ये वक्त है जब भूटान नरेश के साथ सीएम योगी रहेंगे मौजूद, जिस दौरान पूजा अर्चना करेंगे, वो महाकुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन उसके बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे क्योंकि कल प्रधानमंत्री का दौरा है। कल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। उसको लेकर क्या तैयारियां अब तक की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो समीक्षा है उसकी खुद जो तैयारियों का जायजा सीएम योगी हमेशा देखते हैं, आज भी वो देखेंगे। शाम 5 बजे तक रहेंगे। कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए। कुंदन, संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन और क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, बताएंगे, क्योंकि जो अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो क्योंकि ये तमाम जो अफवाहें थी उस बीच बहुत सारे श्रद्धालुओं का मन भी डोला होगा कि महाकुंभ में जाएं तो कई कंफ्यूजन होगा, तो वो अब किस तरीके से वहां पहुंचे और कोई दिक्कत भी ना होने। देखिए जैसा कि दीपाली अब मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर अब किसी तरह की कोई अफवाह का बहुत असर नहीं। कल भी हम लोगों ने बहुत लोगों से बातचीत की, कल भी 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया था दोपहर बाद तक। तो देखा आपने, लोगों से बातचीत की, कोई डर कोई अफवाह किसी तरह की कोई डर नहीं है। हालांकि अफवाहों के मामले में कुछ फोटो शेयर किए गए, कुछ न्यूज़ शेयर किए गए, तो उस पर 8 FIR ज़रूर हुई है प्रयागराज में, उस पर भी एक्शन पुलिस लेगी और एक न्यायिक आयोग तो जाँच कर ही रहा है। लेकिन अफवाहों पर तो पुलिस की नज़र है, साइबर सेल बहुत एक्टिव है। हम गए थे ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहां पर भी लोग, वहां पर भी पुलिस के जो जवान हैं वो 360 डिग्री कैमरे और घूमने वाले कैमरे और AI कैमरों से भी अब नजर रखी जा रही है। लोगों को अब कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, सिर्फ आपको चुंगी चौराहा तक रोका जाता है, उससे पैदल चलना बहुत आसान है। उसके आगे भी कुछ व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन वो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर कुछ व्यवस्था है। लेकिन अगर आप 3-3.5 किलोमीटर चलने को राजी हैं, तैयार हैं, तो अब आपको प्रयागराज आना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है और रूट प्लान बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। तो लोग जो है आराम से आ सकते हैं, आराम से स्नान कर सकते हैं और आराम से जा सकते हैं। जो पहले पैदल चलने की जो बात कही जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन ये हुआ था कि मौनी अमावस्या के दिन उस दिन चूंकि बेली कछार में खास तौर पर सुरक्षा का वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी ताकि लोग जो है सारे लोग शहर में ना जाए। ठीक है कुंदन, आप बने रहे हमारे साथ। लगातार